उस दिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन तुम्हें ये यकीन हो जाएगा कि हर काम अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। यकीन जानो, तुम्हारा परवरदिगार सबको नज़र में रखता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सब कुछ छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर। यकीन करो, मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। बेशक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर लगे कि आप किसी की ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, तो उसके साथ ज़रूर कीजिएगा। तो जी, आज की स्टोरी मुझे जिस सिस्टर ने सेंड की है, ये है जी अल्लाह ताला पे यकीन की कहानी। और अल्लाह ताला ने किस तरह उन्हें कितने सालों के बाद औलाद अता की, और क्या उनका फेथ था, क्या उनका बिलीव था, और किस तरीके से उन्होंने अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग किया और अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद अता की। तो जी, सिस्टर लिख रही हैं मुझे रावलपिंडी से, और नाम है इनका आयज़ा। आयज़ा लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी आपी, मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और अभी मुझे औलाद नहीं हुई थी। शादी भी बहुत अच्छी हुई थी और उसके बाद मेरे ससुराल की लाइफ भी बहुत अच्छी गुजर रही थी। सास भी बहुत अच्छी थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। हम दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार वाली ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, इसलिए आप इतने अरसे तक हमें बच्चे का एहसास नहीं हुआ कि बच्चा भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और किसी भी किस्म की दुःख तकलीफ परेशानी नहीं थी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब किया करते थे और साथ ही साथ मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। अभी मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक चीज़ की कमी थी, वो थी औलाद, बाकी किसी भी चीज़ और किसी भी नेमत की कमी नहीं थी। ज़िंदगी बहुत हँसी-खुशी के साथ गुज़र रही थी। हर साल हम आउटिंग पे जाते थे, आउट ऑफ सिटी, कभी-कभी आउट ऑफ कंट्री भी जाते थे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एन्जॉय कर रहे थे, कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम था। बहुत सारी चीज़ें थी, हर चीज़ की मेरे पास फरावानी थी, लेकिन औलाद नहीं थी। अब तो आप ही औलाद की हमें कमी इसलिए फ़ील हो रही थी कि बहुत सारे लोगों के ताने और बहुत सारे लोगों की बातें तकलीफ का बाइस बन रही थी। अक्सर लोग प्यार में बातें किया करते थे, प्यार में मशवरे दिया करते थे, लेकिन कुछ लोग ताने के तौर पे दिया करते थे। अब इनकी बातें और इनकी सारी चीज़ें देखने के बाद आप ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर को जाके चेक करवाऊँ। मैंने आप ही डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट वगैरह लिख के दिए, जो कि मेरे थे, और मैंने अपने टेस्ट सारे करवा लिए और 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई, जिसके बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कुछ मेडिसिन देती हूँ, ये कुछ अरसा तक खाएँ, लेकिन अगर इस दौरान नहीं होता तो फिर हम आपके हस्बैंड के टेस्ट करवाएँगे और साथ ही साथ कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह भी रिकमेंड करेंगे। मैं घर आ गई और वो जो मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने दी थी वो अभी मैंने 3 महीने तक खाई। उसके बाद मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं, आप अपने हस्बैंड की रिपोर्ट्स करवा लें। मैंने अपने हस्बैंड की रिपोर्ट्स करवाई और आप ही हस्बैंड की रिपोर्ट्स आने के बाद भी ये चीज़ साबित हो गई कि वो क्लियर है और कोई भी ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आप इसके बावजूद भी डॉक्टर ने हमें कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट रेकमेंड किए। हमने वो मेडिसिन वगैरह लेनी शुरू कर दी। आप ही उन्होंने हमें जो प्रोसीजर बताया वो हमने फ़ॉलो किया और 6 महीने तक वो मेडिसिन हमने खाई, लेकिन उसके बावजूद भी कंसीव नहीं हो पाया। फिर इन्होंने हमें डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट्स बताए जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और काफ़ी ज़्यादा लोग इस ट्रीटमेंट से साहिबे औलाद हुए हुए थे। आप ही हमने वो वाले ट्रीटमेंट भी किए, लेकिन 1 से 2 दफ़ा करने के बाद कुछ गैप देना पड़ता है और दोबारा से वही ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। इस तरह 3 दफ़ा ये ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं। हमने भी आप ही ये इसी तरह किया, 3 दफ़ा ये ट्रीटमेंट करवाए और फर्स्ट टाइम जब हमने ये ट्रीटमेंट करवाए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सेकंड टाइम कुछ फ़ायदा था, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा अरसा तक नहीं चल पाया। थर्ड टाइम आप ये ट्रीटमेंट लिया तो कुछ पीरियड्स के डे मेरे मिस हुए थे, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो भी आ गए। इसलिए ये हमारे तीनों प्रोसीजर जो एक प्रोसीजर 3 दफ़ा किया गया था, आप ही ये तीनों टाइम फेल हो गया। अब डॉक्टर ने हमें आईयूआई के लिए प्रिस्क्राइब किया और आप ही ये ट्रीटमेंट भी हमने 3 दफ़ा करवाए, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह थे और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूमिंग था। क्योंकि मेरे मियाँ एक बहुत अच्छे इदारे में काम करते थे और इनको मेडिकल फ्री था, इसलिए आप ही इतना ज़्यादा बर्डन फ़ील नहीं हो रहा था। लेकिन वक़्त ज़ाया होने की वज़ह से और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस होता जा रहा था, क्योंकि इतनी बार
ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कंसीव नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बन रहा था। उसके बाद आप ही हमने ये सारे ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ फ़ायदा ना हो सका। फिर आप ही कुछ अरसे के लिए मैंने डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया। अब आप ही मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराता था, क्योंकि मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई हुई थी, बहुत सारी वीकनेस हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब भी हो चुकी थी। यही वजह थी कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। परेशानी की वजह से बहुत तकलीफ़ से गुज़र रही थी। उसके बाद आप ही कुछ अरसे के बाद दोबारा मैंने डॉक्टर का विज़िट किया और डॉक्टर ने दोबारा से मुझे टेस्ट दिए, दोबारा से मेरा वही वाले ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। आप ही 2 साल मैंने ये सारे ट्रीटमेंट्स लिए थे पहले। लेकिन उसके बाद अब क्योंकि मैंने डॉक्टर चेंज किया था, उसने अपने टेस्ट लिख के दिए, उन्होंने अपनी सारी मेडिसिन दी और साथ ही साथ अपने ही ट्रीटमेंट्स उन्होंने मुझे गाइड किए। ये सारे ट्रीटमेंट आप ही मैंने दोबारा से 2 साल तक लिए। 2 साल के बावजूद भी मुझे औलाद नहीं हो सकी। अब आप ही वक़्त भी गुज़रता जा रहा था और उम्र भी ढलती जा रही थी। मेरी शादी आप ही 30 इयर्स में हुई थी और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड मुझसे 15 साल बड़े थे। और यही वजह थी कि घर वाले सारे इसी फ़िक्र में पड़े हुए थे कि पता नहीं औलाद हो या ना हो। अक्सर लोग तो ये कह देते थे कि तुम अपने मियाँ की सेकंड शादी कर दो। लेकिन अभी मैं औरत हूँ, मुझे तो अपने मियाँ के साथ कोई तकलीफ़ नहीं थी और मैं अपने मियाँ को किसी के साथ नहीं बाँट सकती थी। इसलिए मैं डॉक्टर्स के पास जाती ताकि मुझे अल्लाह ताला साहिब औलाद कर दे। हर बार नया डॉक्टर, नए ट्रीटमेंट और नई मेडिसिन मुझे खानी पड़ती थी। लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा था। कुछ मेडिसिन मेरे हस्बैंड को भी दी जाती थी, लेकिन ये मेडिसिन नहीं खाते थे। और मेडिसिन ना खाने की वजह से आप ही इनकी रिपोर्ट भी डे बाय डे उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते जा रहे थे। रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होने लग गई थी और दिल के वसवसे और ख़्यालात और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। बस यही दुआ थी कि अल्लाह ताला करम कर दे, रहम कर दे। बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुकी थी आप ही, बहुत सारी मेडिसिन खा चुकी थी। अब एक ही ट्रीटमेंट रह गया था, वो था आईवीएफ। अब आप ही मैंने आईवीएफ के लिए अप्लाई किया और उन्होंने मुझे कुछ टाइम बताया जिस पे मुझे उनका विज़िट करना था। जब मैं उन डॉक्टर्स के पास गई तो काफ़ी एक्सपेंसिव किस्म का ये ट्रीटमेंट होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। पहले वो लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं, उसके बाद 1 से 2 महीने का टाइम देते हैं और फिर उसके बाद वो सारा प्रोसीजर कर देते हैं। इस दौरान फीमेल को भी मेडिसिन दी जाती है और मेल को भी मेडिसिन दी जाती है। हमने प्रॉपर प्रोसीजर फ़ॉलो किया और इसी तरीके से हमने ये सारा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है वो ही होके रहता है। अभी उसके बावजूद भी मुझे कंसेप्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि इस बार मुझे कंसीव हो गया था। लेकिन आप ही ग्रोथ तो अल्लाह ताला ने देनी है, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद पता चला कि ग्रोथ रुक गई है और ग्रोथ ना होने की वजह से मेरा अबॉर्शन हो गया। आप ही इस बार मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि आखिरी ट्रीटमेंट यही होता है आईवीएफ का। उसके बाद आप ही कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो कि इंसान की फर्टिलिटी को बूस्ट कर सके या इंसान को साहिब औलाद कर सके। मेरा ये आईवीएफ भी फ़ेल हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी हो गई थी। मेंटली तौर पे भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मेरे साथ-साथ मेरे मियाँ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके रह गए थे। अब ये 10 साल का अरसा हमने मेडिसिन खाने में और ट्रीटमेंट लेने में ही गुज़ारा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर तरह का ट्रीटमेंट भी करवा लिया, आईवीएफ भी करवा लिया, जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा मायूसी हो गई, बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट हो गए और बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग गए, जिसकी वजह से आप ये हमारी इज़्ज़वाजी लाइफ़ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके रह गई थी। एक-दूसरे से बात करना भी मुश्किल हो जाता था, एक-दूसरे को बात समझाना भी मुश्किल हो जाता था। और आप ही इस स्ट्रेस में मेरे 3 साल गुज़र गए, 13 साल हो चुके थे, मैं साहिबे औलाद नहीं हुई थी। वक़्त गुज़रता जा रहा था, परेशानी बढ़ती जा रही थी। अब मैंने यही सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड की दूसरी शादी कर दूँगी। लेकिन हस्बैंड भी इस काबिल नहीं थे कि वो दूसरी शादी कर सके थे, क्योंकि आप ही कुछ फ़िज़िकल इश्यूज़ थे जिनकी वज़ह से वो शादी नहीं करना चाहते थे। और वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि तुम ही मेरी बीवी हो और तुम्हारे साथ ही मैंने ज़िंदगी गुज़ारनी है। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि किसी और को अपनी ज़िंदगी में ऐड करूँ। अगर अल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम ही से औलाद अता करेंगे और अगर नहीं हुई तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला की जब रज़ा होगी, जब अल्लाह ताला चाहेंगे तब हमें औलाद हो जाएगी और अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं होगी तो नहीं होगी और अल्लाह ताला हमें इसमें सकून अता कर देंगे। ये मेरे मियाँ का फ़ेथ था, उनका यकीन था, उनका बिलीव था और वो इसी तरह मुझे कहते थे। लेकिन मैं तो औरत थी, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते थे। किसी भी नए फ़र्द से मिलती थी तो वो मुझे नए से नए मशवरे देता था। किसी की शादी हो जाती थी, वो साहिबे औलाद हो जाता था तो मुझे नए से नए मशवरे देने शुरू कर देता था। नई से नई चीज़ें बताना शुरू कर देता था।
जबकि मैं इतने अरसे से बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत सारी चीज़ें ले चुकी थी। अब तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और अक्सर व बेशतर तो ये भी ख़्याल आता था कि जिन लोगों को अल्लाह ताला औलाद दे रहे हैं, उन लोगों को अल्लाह ताला नसीब करे। लेकिन मुझे ये वसवसा रहता था कि वो लोग शायद सोचते हैं कि मेरी मनुसियत या मेरी जो ज़िंदगी है उनके लिए कोई प्रॉब्लम का बायस ना बने, इसलिए मैं ना ही उनके बच्चों को उठाती थी और ना ही उनके बच्चों को अपनी गोद में लेती थी, क्योंकि अक्सर लोग मुझे अवॉइड करते थे और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। मैं इनफैक्ट लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलने वाली थी और दिल में मेरे कभी भी ऐसा ख़्याल नहीं आया था कि अल्लाह ताला इन्हें औलाद अता कर रहा है तो मुझे क्यों नहीं दे रहा। मैं हमेशा यही सोचती थी कि अल्लाह की जो रज़ा होगी वही होगा, क्योंकि मैंने तो अपने तरफ से हर तरह की कोशिश कर ली थी और हर तरह का प्रोसीजर और हर तरह का ट्रीटमेंट भी ले लिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैं फिर 2 साल के बाद नए डॉक्टर्स के पास गई, नए टेस्ट करवाए, नई मेडिसिन खाई, नए ट्रीटमेंट लिए और उसके बावजूद भी दोबारा से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह अब भी कुछ अरसे तक मैं मेडिसिन लेती, ट्रीटमेंट करवाती, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अब तो आप ही ये हो गया था कि जब मैं मेडिसिन खाती, ट्रीटमेंट लेती, तो कुछ दिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अपने रिलेशन को कायम करने के लिए और इसमें हस्बैंड का पास होना ज़रूरी होता है। लेकिन अब तो ये हो रहा था कि इन दिनों मेरे मियाँ काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते थे और वो जो प्रोसीजर करना होता था, वो नहीं कर पाते थे। जिसकी वजह से आप ही मैं और भी ज़्यादा मायूस हो गई थी और अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि बस अल्लाह ताला मुझे सब्र अता कर दे, मुझे इन चीज़ों से निकाल दे। तूने अगर औलाद देनी है तो दे दे, नहीं तो मेरा दिल इनसे फेर दे। आप ही अब मेरा बिलीव भी यही हो गया था कि जो अल्लाह ताला चाहेंगे वो ही होगा। कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन आप ही मैं अंदर से तो बहुत ज़्यादा वीक थी, क्योंकि दिल की मर्ज़ी ये थी, बार-बार ख़्याल यही आता था कि अल्लाह ताला औलाद अता कर दे। फिर जो कोई जहाँ कहीं भेजता था चली जाती थी, जो कुछ बताता था वो कर लेती थी। इसी तरह आप भी काफ़ी अरसा गुज़र गया। ज़िंदगी के 20 साल इसी चीज़ में गुज़र गए कि डॉक्टर, ट्रीटमेंट, मेडिसिन यही चीज़ें खा-खा के यहाँ तक पहुँच गई थी। अब आप ही इतना दिल डिसहार्ट हो चुका था कि क्या करती, लेकिन औलाद की ये अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से तलब थी और चाहती थी कि अल्लाह ताला औलाद दे दे। उम्र के इस हिस्से में आ गई थी जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर ट्रीटमेंट भी नहीं देते और यही कहते हैं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी, आप को ट्रीटमेंट नहीं लेने चाहिए क्योंकि आपकी सेहत के लिए काफ़ी ख़राबी का बायस बन सकते हैं। अब आप ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी और दिल को सुकून अभी भी नहीं आता था। बार-बार दिल में यही ख़्याल आता था कि कोई नया ट्रीटमेंट, कोई नया इलाज या कोई नई चीज़ की तरफ जाऊँ, ताकि साहिबे औलाद हो जाऊँ। हर तरह की कोशिश कर लेती थी। कभी इस कोशिश से मेरी तबीयत उटचाट हो जाती थी और कभी-कभी मेरा दिल दोबारा से यही ट्रीटमेंट लेने को चाहता था। फिर चली जाती थी नए से नए डॉक्टर्स के पास और नए से नए ट्रीटमेंट लेने लग जाती थी। लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर आप ही अचानक आपकी वीडियो देखी और आपसे बात की और आपके बताए हुए अमल को अपनी ज़िंदगी में ऐड किया। आपने जिस तरीके से वज़ाइफ बताए थे और जिस तरीके से चीज़ें गाइड की थी, उसी तरीके से आप ही 6 महीने तक मैंने इन चीज़ों को फ़ॉलो किया और अल्लाह के हुक्म से वो चीज़ें जो हमारे किचन में आम अवेलेबल होती हैं, जो कि हम रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करके और उन तस्बीहात को अपनी ज़िंदगी में ऐड करके अल्लाह ताला ने मुझे 6 महीने के ये इस अमल से अल्लाह ताला ने मुझे साहिबे औलाद किया और अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत से बड़ी खुशखबरी सुना दी। आप ही मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा वसवसों में रहती थी और फिर बहुत सारी चीज़ें मैं सर्च करती रहती थी। जो चीज़ मुझे मिल जाती थी मैं अप्लाई करती थी, जो ट्रीटमेंट मुझे नज़र आता था वो मैं लेने की कोशिश करती थी और उसके बावजूद भी मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। लेकिन जिस दिन से मैंने आपकी वीडियोस देखी, आपसे कांटेक्ट किया और आपके बताए हुए प्रोसीजर को अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो किया, जिस तरीके से आपने मुझे गाइड किया, उसी तरीके से मैंने नाक पे उँगली रख के वो कुरान पाक की वो आयत पढ़ी और उसी तरीके से मैंने जो आपने बताया था खाने के लिए वो मैंने खाया और उसके साथ-साथ जो चीज़ें आपने पीने के लिए बताई थी वो भी मैंने पी और जो तस्बीहात और जो वज़ाइफ आपने मुझे बताए थे वो मैंने उसी तरीके से फ़ॉलो किए और फ़ॉलो करने के 4 महीने के बाद ही अल्लाह ताला ने मुझे साहिबे औलाद कर दिया और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशखबरी अता की है। आप ही मैंने प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें फ़ॉलो की और इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट किया और ख़ास तौर पे आपकी बताई हुई बात पे कि दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं दे सकती, कोई ट्रीटमेंट नहीं फ़ायदा दे सकता, कोई भी खाने की चीज़ फ़ायदा नहीं दे सकती, कोई भी पीने की चीज़ फ़ायदा नहीं दे सकती, जब तक कि अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे।
अल्लाह ताला ने देना है। अल्लाह ताला के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है और अल्लाह ताला के साथ ही अपनी दिल की बातें करनी है और अल्लाह ताला से ही मदद माँगनी है। जैसे कि आप बताती हैं कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि अगर जूते का तस्मा भी चाहिए तो मुझसे माँगो। बेशक अल्लाह ताला अता करने वाले हैं। अल्लाह ताला अपने वादों के सच्चे हैं और अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान को मायूस नहीं करते। अभी मैंने इस तरीके से ही सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड की और 3 से 4 महीने का ये अमल करने के बाद ही अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद कर दिया। मैं पहले भी ये सारी चीज़ें कर चुकी थी, ये सारी ट्रीटमेंट और ये सारी बातें अपनी ज़िंदगी में ऐड की हुई थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा बिलीव इन चीज़ों के ऊपर था, इन डॉक्टर्स के ऊपर था, इन रेमेडीज़ के ऊपर था। लेकिन जब से मैंने अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग किया और अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया, तब से अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में सुकून भी अता कर दिया है, जो कि मैं मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी और बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाने की वजह से बहुत सारे मेरे ट्रीटमेंट फेल हो जाते थे। वो भी अब मुझे मसला नहीं है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं मेडिकली भी बहुत ज़्यादा सही हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा था कि इस उम्र में अगर तुम ट्रीटमेंट वगैरह लोगी तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन जब अल्लाह की मर्ज़ी हो तो अल्लाह ताला कुन कहते हैं तो फ़ायकुन हो जाता है। बस आप ही ये मेरा बिलीव अल्लाह ताला पे जब से स्ट्रॉन्ग हुआ है, जब से मैंने हर चीज़ को छोड़ के सिर्फ़ अल्लाह ताला से रुजू करना शुरू कर दिया है, अल्लाह ताला से मदद माँगनी शुरू कर दी है और अल्लाह ताला को ही अपना हामी और नासिर मान लिया है सच्चे पक्के दिल के साथ और अपने सच्चे बिलीव के साथ, तब से अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में आसानी अता कर दी है। अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद कर दिया। अभी उस दिन की खुशी आप जान नहीं सकती जब मैंने अपना टेस्ट करवाया और वो पॉज़िटिव आया, क्योंकि इतने अरसे से मैं इतने ट्रीटमेंट ले रही थी और हर ट्रीटमेंट के बाद मुझे नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। हर बार टेस्ट नेगेटिव आने पे मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती थी, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता था और उसके साथ-साथ मेरी दवाजी लाइफ़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और ये सब के सब मसाइल मैं सोचती थी कि पता नहीं क्यों चल रहे हैं और यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ अता कर दे, मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात को हल कर दे, जो मसले मसाइल चल रहे हैं इनको सही कर दे। आप ही तहज्जुद की नमाज़ के वक़्त जो दुआएँ आपने मुझे बताई थी वो मैंने पढ़ी और उसी तरीके से जिस तरीके से गाइड किया था, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें ऐड की। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझ पे करम कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला को अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन साथी मानना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। इंसान जितनी मर्ज़ी दर पे चला जाए, जितनी मर्ज़ी लोगों से बातें कर ले, जितने मर्ज़ी डॉक्टर्स को दिखा ले, कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। हर काम, हर पता अल्लाह ताला की इजाज़त से हिलता है और हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। बेशक मेरा रब सबको सब पे रहम और सब पे करम करने वाला है। सबको अता करने वाला है, देने वाला है। आप ही मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। मैं अल्लाह ताला की जितनी शुक्रिया अदा करूँ कम है और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला ने जिस नेमत से मुझे माला-माल किया है, मेरी यही दुआ है कि हर बे-औलाद को अल्लाह ताला साहिब औलाद करे और हर किसी की मुसीबत परेशानी को दूर करे और उसकी ज़िंदगी में आसानी अता करे। जैसे कि आप कहती हैं कि इंसान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो दूसरों के लिए खैर ना माँगे। सबसे पहले दूसरों के लिए खैर माँगनी चाहिए। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी उन सारी बहनों को साहिब औलाद करे जो बे-औलाद हैं और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे और उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो भी उनसे दूर हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको आसानियाँ अता फ़रमाए, जो मुश्किलात में हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को दूर कर दे और उनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, बहुत सारी ऐसी सिस्टर हैं जो अपनी स्टोरीज़ बताती हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला उन्हें उनकी तकलीफ़ों में राहत दे देते हैं, उनकी परेशानियों को उनसे दूर कर देते हैं और उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ अता कर देते हैं। हमेशा यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको आसानियाँ अता करे, सबकी ज़िंदगी में मुश्किलात को दूर कर दें और सबको अल्लाह ताला खुशियाँ अता कर दें। ये दुआ है और ये यकीन रखें कि बेशक अल्लाह ताला बातों को, हमारी दुआओं को सुनते हैं। अल्लाह ताला कबूलियत अता करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कब हमें कौन-सी चीज़ अता करनी है। जब हमारे नसीब में चीज़ होती है तब अल्लाह ताला हमें वहाँ तक पहुँचा देते हैं, वहाँ तक रास्ते बना देते हैं और उन चीज़ों में जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं, हमें फ़ायदे नहीं मिल रहे होते, लेकिन जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो उन्हीं चीज़ों में हमें फ़ायदे मिल जाते हैं। दुआ और अपना बिलीव अल्लाह ताला से करें, अल्लाह ताला पे अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग रखें, अल्लाह ताला को हमेशा अपना साथी मानें और अल्लाह ताला से ऐसे बातें करें जैसे वो हमारे दोस्त हैं।
تو اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں راحت بھی عطا کرتے ہیں۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔